मार्कडाउन एक लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि प्लेन डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग ऐड करने के लिए बनाई गई है, ताकि आपके जो प्लेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अगर आप फॉर्मेटिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप इस लैंग्वेज के थ्रू ऐड कर सकते हैं। 2004 में जॉन गर्बर ने बनाई थी ये लैंग्वेज और इस वक्त ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। जितनी भी रीडमी फाइल्स हैं, डिस्कशन फोरम्स या मैसेजेस को फॉर्मेटिंग करने के लिए, प्लेन टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। गिटहब ने इसी मार्कडाउन लैंग्वेज को लेके गिटहब फ्लेवर्ड मार्कडाउन लैंग्वेज बनाई है, GFM कहते हैं उसे। वो जब भी आप गिटहब पर कोई रीडमी फाइल ऐड करते हैं तो गिटहब उसे UI में डिस्प्ले कर देता है। आपका जो इंटरफेस होता है आपकी रिपोजिटरी का, उसमें अगर रीडमी फाइल मौजूद होगी तो वो रीडमी फाइल फॉर्मेटेड आपको नज़र आएगी। उस फॉर्मेट को आप ऐड कर सकते हैं, जो डिफरेंट तरीक़ेकार हैं फॉर्मेट ऐड करने के, आप वो ऐड कर देते हैं। तो गिटहब पर जब भी रीडमी फाइल होगी और उसे आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो प्रॉपर आपको गिटहब पर ही व्यूएबल होगी, ताकि आप डॉक्यूमेंट कर सकें अपनी रिपोजिटरी को। ये आप एक डायग्राम देखें जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसमें फॉर्मेटिंग के लिए कुछ करेक्टर्स ऐड किए गए। ये करेक्टर्स जब आप सिंपल फाइल बना रहे होंगे उस वक्त आप ऐड करेंगे, और जब उसे व्यू किया जाएगा, जो भी टूल है जो उसे व्यू कर सकता है, हमारे केस में हम गिटहब पर रीडमी फाइल अपलोड करेंगे तो उसमें गिटहब का जो व्यूअर है जिसमें वो पेज नज़र आता है, वहाँ पे ये फॉर्मेटेड फाइल नज़र आएगी। मार्कडाउन पर काम करने के लिए फॉर्मेटिंग सिंटेक्स दिया गया है, ताकि आप उस अपने प्लेन डॉक्यूमेंट में जो भी सिंटेक्स ऐड करना चाह रहे हैं, जो फॉर्मेटिंग ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक करना चाह रहे हैं, लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, लिंक बनाना चाह रहे हैं, कोटेशंस ऐड करना चाह रहे हैं, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो वो फॉर्मेटिंग के अलग अलग तरीक़ेकार दिए गए हैं, जो कि आप अपने प्लेन डॉक्यूमेंट में वो करेक्टर्स ऐड करेंगे जिससे आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा जब वो गिटहब के रिपोजिटरी में व्यू को होगा। सबसे पहले हेडिंग को देखते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी रीडमी फाइल में कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं और उस पर हेडिंग लगाना चाहते हैं तो जनरली आप कोई भी हेडिंग लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखा, और अगर आप चाहते हैं कि वो हेडिंग के स्टेजेस हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 हेडिंग्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबसे बड़ी हेडिंग नज़र आए तो आप एक हैश करेक्टर लगाएंगे स्पेस, और जो टेक्स्ट लिख देंगे तो हाईएस्ट जो बड़ी हेडिंग होगी वो नज़र आएगी। अगर आप 6 हैश करेक्टर्स लिख देंगे, 6 हैशेस लगाएंगे स्पेस और टेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग नज़र आएगी। तो आप 6 साइजेस में हेडिंग दे सकते हैं, और हेडिंग देने के लिए आप हैश लगाएंगे, उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एज अ हेडिंग नज़र आएगा। दूसरा, आपके पास टेक्स्ट की स्टाइलिंग है। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, रीडमी फाइल है, वो जब तक गिटहब में नज़र नहीं आएगी वो फॉर्मेट नज़र नहीं आएगा, तो आप उसमें अपने किसी भी टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं उसकी दोनों साइड पे 2 स्टैरिक ऐड कर देंगे, पहले भी 2 स्टैरिक बाद में भी 2 स्टैरिक, तो वो बोल्ड हो जाएगा। या फिर 2 अंडरस्कोर पहले, 2 अंडरस्कोर बाद में, तो भी बोल्ड हो जाएगा। अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो आप सिंगल अंडरस्कोर लगाएंगे दोनों साइड पे तो इटैलिक हो जाएगा, सिंगल स्टैरिक लगाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा। तो इस तरह के सिंटेक्स आप यूज़ करके बोल्ड, इटैलिक और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट को। अगर आप टेक्स्ट को कोड के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें आप बताना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है और उस पर आप कोटेशन रखना चाह रहे हैं ताकि अलग से नज़र आए, तो उसके लिए वो टेक्स्ट लिखने से पहले आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, तो वो टेक्स्ट के साथ एक ग्रे बार आ जाती है जिससे नज़र आता है कि टेक्स्ट अलग से हुआ है और कोटेशन लगता है कि कोड किया गया है उस टेक्स्ट को। कोड, जब भी आप गिटहब पर अपनी रीडमी फाइल ऐड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऐड करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो भी यूज़र उसको व्यू करे, आप उसमें अपने कोड की एग्जांपल्स देना चाहते हैं जिसको देखकर नज़र आए कि ये कोड कैसे लिखा गया है। तो एग्जैक्टली आप टेक्स्ट लिखेंगे वो कोड का, वो नॉर्मल टेक्स्ट में मिक्स हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि वो सेपरेट नज़र आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बैक टिक का जो करेक्टर होता है, अगर आप सिंगल बैक टिक लगाएंगे तो फॉर एग्जांपल आप टर्मिनल की कमांड्स हैं, जितनी हमने टर्मिनल की कमांड्स देखी हैं, अगर हम चाहते हैं कि गिटहब पर वो नज़र आए ये टर्मिनल की कमांड है, तो आप उसमें बैक टिक, सिंगल बैक टिक लगाएंगे तो पूरे टेक्स्ट के बीच में एक वर्ड है गिट स्पेस स्टेटस, तो वो आप बैक टिक उसके स्टार्ट में और आखिर में लगा देंगे तो गिट स्पेस स्टेटस अलग से नज़र आएगा, जिससे लगेगा कि ये कोई कमांड है। इसी तरीके से अगर आपकी 4, 5, 10 लाइनों का कोड है, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि कोड सेगमेंट है, तो आप अपने कोड से पहले और बाद में 3
3 बैकटिक स्टार्ट में, 3 बैकटिक कोड के एंड में जब आप लगाते हैं तो एक ग्रे एरिया बन जाता है और उस ग्रे बॉर्डर के अंदर आपका कोड आता है और वो नज़र आ रहा होता है कि वो सेपरेट एक सेक्शन है। लिंक्स, अगर आप अपनी रीडमी फाइल में कोई कंटेंट ऐड करते हैं और आप चाहते हैं कि ये एज अ लिंक नज़र आए जब उसको व्यू किया जाए, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो टेक्स्ट लिखेंगे जो लिंक बनेगा और उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा के वो यूआरएल लिख देंगे जो लिंक बनना है। तो जब वो एक्चुअली फाइल व्यूएबल होगी तो वो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करें तो google.com खुल जाए, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे google.com। आपको यूआई में सिर्फ हेलो वर्ल्ड नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो google.com खुल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपनी रीडमी फाइल में लिस्टिंग शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4 करके शो करना चाहते हैं, तो 2 तरीके हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप अनऑर्डर्ड चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नज़र आ जाएं, तो आप अपने टेक्स्ट से पहले डैश का साइन या हाइफन कहते हैं वो लगाएंगे, हाइफन स्पेस टेक्स्ट, फिर अगली लाइन में हाइफन स्पेस टेक्स्ट, फिर अगली लाइन में हाइफन स्पेस टेक्स्ट। तो ये जो 3 आपने लाइन लिखी हैं, ये तीनों बुलेट पॉइंट्स के साथ आपकी रीडमी फाइल में व्यू होंगी। प्लेन टेक्स्ट फाइल में तो आपको हाइफन नज़र आएगा, लेकिन जब आप गिटहब पर उसको व्यू करेंगे तो वो उसमें बुलेट पॉइंट नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नंबरिंग हो 1 2 3 4, तो आप नंबरिंग लगा देंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे और उसे लिस्ट बना देगा व्यू। जब आप गिटहब पे व्यू करेंगे तो उसको जब भी आप देखेंगे तो उसमें बुलेट पॉइंट्स बन जाएंगे 1 2 3 4 करके और वो फॉर्मेटेड होंगे। इसी तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। आपने 1 डॉट स्पेस दे के टेक्स्ट लिखा, अगली लाइन में आपने लिस्ट बनानी है जो कि नेस्टेड लिस्ट होगी। नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो आपका जो करेक्टर है, आपने लिखा है 1 डॉट स्पेस हेलो। अब हेलो का जो एच है इसके एग्जैक्टली नीचे आप हाइफन का साइन लगाएंगे, स्पेस और आगे टेक्स्ट लिखेंगे, तो ये नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी और ये फॉर्मेट फिर खुद से गिटहब पर जब व्यू होगा तो नेस्टेड लिस्ट के तौर पे नज़र आएगा। टास्क लिस्ट, ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रीडमी फाइल में टास्क बताना चाहते हैं, क्या क्या फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं, कौन सा फीचर इनकम्प्लीट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखना है उससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेस। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेस दे रहे हैं इसका मतलब उस पर चेक नहीं लगेगा। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स ऐड कर दिया तो आप करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर एक्स स्पेस कोई भी टेक्स्ट दिया, तो जब ये लिस्ट बनेगी जिन जिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स होगा उन पे टिक मार्क आ रहा होगा, जिन जिन स्क्वायर ब्रैकेट पे एक्स नहीं होगा उस पर कोई टिक मार्क नहीं आ रहा होगा, वो एम्प्टी आ रहा होगा, यानी कि वो चेक नहीं है। तो आप एक टास्क लिस्ट बना सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं आपके टास्क लिस्ट से। अब हम मार्कडाउन का डेमो देखते हैं कि किस तरीके से जब आप किसी प्लेन फाइल में ये फॉर्मेटिंग ऐड करेंगे तो गिटहब पर कैसे नज़र आएगा, उसको प्रैक्टिकल देखते हैं। जब भी हमें मार्कडाउन यूज़ करते हैं बेसिकली या तो रीडमी फाइल्स के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए कि आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप कुछ एग्जांपल्स देखें पब्लिक रिपोजिटरीज़ की, या रीडमी फाइल है, यहाँ पे ये हेडिंग बनी हुई है, ये टेक्स्ट है, लिंक्स हैं। एक और रिपोजिटरी है, पब्लिक रिपोजिटरी है रिएक्ट की, अब ये पूरा फॉर्मेट हुआ है, पॉइंटर्स हैं, हेडिंग्स हैं, लिंक्स हैं। तो आप चाह रहे हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखें लेकिन उसमें फॉर्मेटिंग मौजूद हो ताकि प्रॉपर तरीके से व्यूएबल डॉक्यूमेंट के तौर पे नज़र आए। गिट का फ़ायदा ये है, गिटहब का फ़ायदा ये है, गिटहब में जब भी आप readme.md मार्कडाउन के एक्सटेंशन की md फाइल रखते हैं तो वो अपने रिपोजिटरी में उसको डायरेक्टली व्यूएबल कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी रिपोजिटरी है फर्स्ट डेमो के नाम से, इसमें रीडमी एमडी फाइल यहाँ मौजूद है। ये रीडमी एमडी फाइल क्योंकि मेन फोल्डर में यहाँ पर मौजूद है तो इसलिए इसने यहाँ पर इसको व्यूएबल बना दिया है। अब जो भी इसमें मैं चेंजेस करूँगा रीडमी फाइल में वो यहाँ पर चेंजेस नज़र आएंगे। तो हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं रीडमी फाइल में ताकि हम उसके फॉर्मेट को यहाँ पे देख सकें। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो हेडिंग का है, तो हम सबसे पहले हेडिंग करके देखते हैं। इसके लिए जो हम आर्टिकल फॉलो करेंगे वो ये है। इस आर्टिकल में डिफरेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस दिए हुए, इनको एक एक करके अप्लाई करके कुछ को देखेंगे ताकि हमें समझ आए कि किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं। सबसे पहले अपने फोल्डर में आते हैं। ये देखिए हमारे फोल्डर में readme.md फाइल मौजूद है। इस वक्त हैश का साइन स्पेस
फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट और ये दिस इज़ माय फर्स्ट डेमो ये लिखा हुआ है। गिटहब पर जब हमने देखा था तो हमारे पास यही नज़र आ रहा है। अब इसमें आकर मैंने चेंज किया, सेकंड हेडिंग, इसको चेंज किया। इस चेंज को मुझे कमिट करना पड़ेगा। readme.md में ये चेंज आ रहा है, क्योंकि जब तक ये चेंज कमिट नहीं होगा ये हमें पुश नहीं होगा। कमिट भी होना और इसका गिटहब की रिपोजिटरी पे पुश होना भी ज़रूरी है, उस वक्त तक ये कोई इफेक्ट नहीं देगा। तो इसलिए इसे मैं कमिट करता हूँ। अपडेटेड रीडमी फाइल, कमिट एंड पुश। चेंजेस पुश हो गए हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें सेकंड हेडिंग यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह जितने भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, अभी हम और मज़ीद देखते हैं, जितने भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं आप उनमें चेंज करते जाएंगे और उसको कमिट एंड पुश करते चले जाएंगे, तो वो गिटहब पर पुश होता चला जाएगा और व्यू होता चला जाएगा। एक कमिट मैंने करके नोटपैड में करके अपनी फ़ाइल में चेंज करके कमिट एंड पुश करके दिखा दिया है। बाकी चेंजेस मैं डायरेक्टली गिटहब पर ही करूँगा, वरना हर कमिट के लिए मुझे कमिट करना पड़ेगा और उसको व्यू करने के लिए गिटहब पर आकर पुश करना पड़ेगा और गिटहब पे व्यू करना पड़ेगा। इसलिए अब से आगे के जितने भी चेंजेस हैं वो मैं डायरेक्टली गिटहब पे ही करूँगा। आप चाहें तो डायरेक्ट गिटहब पे करें या अपने रिपोजिटरी में करके पुश करें। तो यहाँ पे आके रीडमी फाइल है, एडिट पे मैं आया। हेडिंग के इसके लिए हमारे पास ऑप्शन मल्टीपल 6 हेडिंग्स तक का ऑप्शन मौजूद है। तो आप जितनी चाहें हेडिंग्स इसमें ऐड करके करेंगे प्रीव्यू, तो ये आपको नज़र आ रहा है स्मॉलेस्ट हेडिंग। एक बार कमिट एंड पुश करके दिखा देता हूँ। दिस इज स्मॉलेस्ट हेडिंग, ये हेडिंग का यहाँ पर आ गया। दोबारा से एडिट में जाता हूँ मैं। तो हेडिंग के लिए जब भी आप यूज़ करेंगे, किसी को हेडिंग बनाना होगा तो हैश का साइन, स्पेस और हेडिंग दे देंगे। सिंगल हैश देंगे तो हाईएस्ट H1 की हेडिंग होगी, फिर H1 से लेके H6 तक 6 हैशेस के साथ आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो डबल स्टेरिक या फिर डबल अंडरस्कोर के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर मैं रिव्यू दिखाता हूँ। हेलो दिस इज बोल्ड, ये ग्रीन साइन इसलिए आ रहा है, बता रहा है ये चेंज है। हम सिर्फ प्रीव्यू से भी अपना काम चला सकते हैं। ये देखें ये बोल्ड हो गया। सिंगल स्टेरिक किया तो ये इटैलिक में आएगा। इसके अलावा स्ट्राइक थ्रू है, अगर आपने ये टेक्स्ट ऐड किया इस तरीके से नज़र आएगा चेंज आपके फॉर्मेट में। बोल्ड एंड इटैलिक दोनों एक साथ करना है तो आप स्टेरिक, अंडरस्कोर, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इसी तरीके से ऑल बोल्ड एंड इटैलिक, सारा बोल्ड भी हो और इटैलिक भी हो, तो आपने क्योंकि सिंगल स्टेरिक इटैलिक करता है और डबल स्टेरिक बोल्ड करता है, तो आपने 3 स्टेरिक लगाए हुए हैं। 2 स्टेरिक बोल्ड के लिए यूज़ हो रहे हैं, 1 स्टेरिक इटैलिक के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये स्टाइलिंग आप डिफरेंट तरीके से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपने अपने टेक्स्ट को कोड करना है ताकि वो सेपरेट तरीके से नज़र आए, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपने क्या करना है,
ये ग्रेटर देन का साइन और वैल्यू। ये देखें, ग्रीन को भूल जाएं क्योंकि ये बता रहा है इस फाइल में चेंज आया है जो कमिट होने जाएगा। ये ग्रे पाइप्स का साइन आ रहा है और पार्डन माय फ्रेंच। तो ये आपने अपने किसी भी टेक्स्ट को जब कोट करना होता है कि ये एक स्पेशल अलग से नज़र आए, इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से जब आप कोड क्योंकि हम गिटहब पर काम कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख रहे होंगे, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अगर आपने अपने किसी कोड को रिप्रेजेंट करना है, ये कोड टेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे दिया, ये देखिए ये फॉर्मेट है। डिफरेंट तरीके से जब आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए 3 कैप का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट मौजूद है, ये सिर्फ इतने पोर्शन को एज अ कोड रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बता रहा है कि ये एक कमांड है। क्योंकि जब भी आप कोड बताना चाहते हैं या कोई कमांड बताना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो डिफरेंट नज़र आए पूरे टेक्स्ट से, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पूरा का पूरा कोड सेगमेंट है तो 3 मरतबा इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए पूरा एक सेक्शन बन गया, पूरा सेक्शन नज़र आ रहा है। ये कमांड के लिए या कोड दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको लिंक्स बनाने, रीडमी फाइल में आके आपने दिस इज़ द फाइल और जो भी आपने नाम देना है, माय होम पेज और pages.github.com की जगह फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया google.com। प्रीव्यू में गए, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दिस साइट वाज बिल्ड यूजिंग माय होम पेज, और जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है कि आप लीव कर देंगे क्योंकि ये गूगल पे रीडायरेक्ट कर रहा है, तो वो इस वक्त मैं नहीं करना चाह रहा। इसी तरीके से हमारे पास लिस्ट का ऑप्शन मौजूद है कि आप डैश का साइन देकर जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो लिस्ट क्रिएट कर देगा। बुलेट पॉइंट्स के साथ इसने लिस्ट ऐड कर दी है। अगर आप पॉइंटर्स चाहते हैं 1 2 3 तो आप 1 2 3 लिख कर ऐड करते हैं। फॉर्मेटिंग ये खुद कर देता है, आप सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से नेस्टेड लिस्ट है, चाइल्ड लिस्ट आपने बनानी है तो ये डैश का साइन है 1 पॉइंट और ये डैश का साइन, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप कितना स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर्थ, फर्स्ट नेस्टेड। और अब हम ज़रा देखें, यहाँ पर मैंने लिखा 1 है लेकिन इसने इसको फोर्थ कर दिया क्योंकि ये इसकी कंटिन्यूएशन में आ गया है, और यहाँ पे बाकी 2 बुलेट पॉइंट्स इसके नेस्टेड बुलेट पॉइंट्स बन गए। इसी तरीके से टास्क लिस्ट, आप टास्क लिस्ट मेंशन करना चाह रहे हैं कि कितने आइटम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो इस तरीके की यूआई आएगी। इस टास्क लिस्ट को उठाता हूँ मैं, स्टॉप पे ही हेड कर लेते हैं ताकि नज़र आए हमें। अब ये देखें चेक बॉक्स नज़र आ रहे हैं और उसमें से एक चेकड हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने उसको इम्प्लीमेंट करते हुए उसमें एक्स ऐड किया था। अगर आप इसमें से एक्स हटा दें और यहाँ पे लिख दें
स्पेस, ये देखिए ये चेक आ गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग करके अपनी रीडमी फाइल को, इस पूरी फाइल को अगर मैं इसको कमिट कर दूं तो ये देखें मेरा पूरा कोड है, यहाँ पे मेरी रिपॉजिटरी है, ये मेरी रीडमी फाइल है और ये पूरी रीडमी फाइल यहाँ पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहेंगे अपनी रिपॉजिटरी की, वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी रीडमी फाइल में लिखेंगे और उसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग, हेडिंग देनी है, लिस्ट देनी है, लिंक्स देने हैं, इमेजेस देनी है, वो सारा का सारा हम रीडमी फाइल में मार्कडाउन के फॉर्मेट के थ्रू यूज़ करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको पुश कर देंगे तो ये आपका गिटहब पर अवेलेबल होगा।